हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे संख्या है उसको विस्तारित रूप में लिखना। कोई संख्या दी गई है उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, और विस्तारित रूप में संख्या दी गई है तो उसको मिलाकर छोटा रूप में कैसे लिखेंगे। यानी छोटी संख्या है उसको विस्तार करके बड़ा कर देना है, अब बड़ी संख्या को छोटा कर, जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ है छोटा सा है उसको खींच देंगे क्या हो जाएगा, बड़ी सा हो जाएगा। बड़ा सा रबड़ है उसको छोटा करने के लिए क्या कर देंगे, ताने हैं, छोड़ देंगे छोटा हो जाएगा, खींच देंगे बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से इस संख्या को कैसे हम खींच दें, कैसे बढ़ा दें, विस्तार कर दें। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए बस एक ही फार्मूला है कि सबका स्थानीय मान हमको पता है कि नहीं। एक का स्थानीय मान क्या है, एक। दो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दो लिखकर एक जीरो। पांच का स्थानीय मान पांच लिखकर दो जीरो। चार का स्थानीय मान कितना है, चार लिखकर तीन जीरो। तीन का स्थानीय मान तीन लिखकर चार जीरो। कैसे, उसके आगे जैसे एक का स्थानीय मान एक, दो का स्थानीय मान उसके आगे जितनी संख्या है जीरो बना देते हैं। पांच का दो जीरो, चार का तीन जीरो, तीन का चार जीरो, सात का एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। आठ का एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। छः का बताइए, छः का स्थानीय मान कितना हो गया, कितने जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो विस्तारित रूप लिखना बहुत आसान है। हमने स्थानीय मान लिख लिया तो 6 8 7 3 4 5। चलिए तो देखिए हमने क्या किया, जिस भी संख्या का विस्तारित रूप लिखना है उसका हमने हर संख्या का अंकित मान लिख लिया, सॉरी स्थानीय मान लिख लिए। ठीक है, स्थानीय मान लिख करके फिर पहले से 6 लिखकर 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान लिख दिए पहले। 6 लिखकर कितने जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः सात जीरो। 8 लिख के एक एक के जीरो, 8 के आगे कितनी संख्या है, 6 जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर 7 लिख के एक दो तीन चार पाँच जीरो, यहाँ पर लिखे भी हैं हम, 7 लिख के 5 जीरो। फिर धन 3 लिख के कितना जीरो, 4 जीरो, एक दो तीन चार। धन 4 लिख के 3 जीरो। धन 5 लिख के 2 जीरो, 2 लिख के 1 जीरो, धन 1। जो स्थानीय मान है बस सबका हर संख्या का स्थानीय मान लिखकर जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 6 का स्थानीय मान लिखे, धन 8 का स्थानीय मान लिखे, 7 का स्थानीय मान लिखे, 3 का स्थानीय मान लिखे, 4 का स्थानीय मान, 5 का, 2 का, 1 का। यानी विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, स्थानीय मान को जोड़कर लिख देते हैं। वही ना करेंगे, बोलिए। विस्तारित रूप के लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या का अगर विस्तारित रूप लिखना है तो क्या करेंगे बताइए। विस्तारित रूप लिखने के लिए स्थानीय मान को जोड़ देंगे, स्थानीय मान जो भी है जोड़कर लिख देंगे। जैसे देखिए 6 8 7 3 4 5 2 1। 6 का स्थानीय मान कितना हुआ, 6 के आगे कितने जीरो होगा, 1 2 3 7 जीरो। 8 के 6 जीरो, 7 के 5 जीरो, 3 के 4 जीरो, 4 के 3 जीरो, 5 के 2 जीरो, 2 के जीरो, 1 का 1 जीरो।
ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है, आपको कोई जरूरी नहीं है कि ये लिखिए, ठीक है। इसको नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, तब पर भी सही हो जाएगा। एक आध संख्या और लिखें, छोटी संख्या लिखें एक ठो 4932, इसका विस्तारित रूप लिखिए। पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखकर कितने जीरो, तीन संख्या है, 3 जीरो। 4 का स्थानीय मान लिख दिए, 9 का स्थानीय मान प्लस करके लिख दिए। 9 लिखकर कितने जीरो, 2 जीरो। 3 लिख के 1 जीरो, धन 2, ठीक है। और लिखें, चलिए इसको बताइए। 9 लिखकर कितने जीरो, एकदम बहुत सही, वेरी गुड। धन 7 लिखकर 1 2 3 4, धन 3 लिखकर 3 जीरो, धन 9 लिखकर अच्छा 5 लिखकर 3, अच्छा क्या था, गड़बड़ हो गया। 3 लिखकर सही है ना, 5 नहीं लिखे क्या, 5 लिखकर कितने जीरो, 9 लिखकर धन 4, ठीक है। और लिखें 300759, 4 3 2, इसको बताइए। 3 लिखकर 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता है, तो लिखे चाहे ना लिखे कोई मतलब तो है नहीं। जीरो का स्थानीय मान नहीं होता, चाहे तो हम जीरो को 3 3 6 1 7 बार जीरो लिख सकते हैं, चाहे तो, ठीक है। 3 4 7, यहाँ पर 6 ठो जीरो, चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखेंगे। लिख देंगे तब पर भी सही होगा, नहीं लिखेंगे तब पर भी सही होगा। बात समझ में आ रही है। और 7 लिख के कितने जीरो, 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। और 5 लिख के 1 2 3 4, और धन, और 9 लिखकर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, धन 4 लिखकर कितने जीरो, 1 2 जीरो, धन 3 लिखकर कितने जीरो, धन 2। तो बात समझ में आ गई। कोई संख्या दी रहेगी, उसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए सभी संख्या का स्थानीय मान को जोड़ दीजिए। अलग अलग संख्याओं का स्थानीय मान को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। पहली संख्या का स्थानीय मान लिख दीजिए, धन दूसरी का, धन तीसरी का, धन चौथी का। कर लेंगे। विस्तारित मान तो बहुत आसान है। चलिए देखिए, हमने अभी क्या सीखा कि कोई संख्या दी गई है उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। संख्या दी गई है उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। अब हम सीखेंगे कि विस्तारित रूप में लिखा गया है उस संख्या को कैसे लिखेंगे। विस्तारित रूप में तो लिखा गया है, लेकिन उस संख्या को कैसे लिखेंगे। तो फिर वही फार्मूला अपना याद करिए। 3 के आगे कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं, तो इसको क्या कहेंगे, 3 करोड़। 3 करोड़। अब 3 लिख दिए, ठीक। अब 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 जीरो ऐसे लिख लिए। 8 के नीचे 2 के नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके नीचे 2 कर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। इसके नीचे 8 के नीचे कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। 5 के नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब फिर 9 के नीचे 3 जीरो, 7 के नीचे 2 जीरो, 4 के नीचे 1 जीरो, और 6 के नीचे 6 को 6।
ऐसे ही क्यों लिखो, क्यों हम एक एक चीज छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि जब भी हम संख्या लिखेंगे, हमने बताया था कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखें। तो ध्यान दीजिए, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा ये है, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। इसमें क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के नीचे आ गया हजार, 10,000, हजार, 10,000 के नीचे लाख, 10,00,000 इसके नीचे, करोड़ के नीचे कोई नहीं आया, नहीं लिखे। यहाँ ध्यान दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, हजार, 10,000 हो गया, लाख में इकाई एक है तो लाख में एक ही लिखे, लाख में दूसरा का नहीं ना कोई। यहाँ पर देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिख दिए पूरा। ये जो सैकड़ा वाला डब्बा है वो सैकड़ा के नीचे, हजार वाला हजार के नीचे, लाख वाला लाख के नीचे, करोड़ वाला करोड़ के नीचे। क्योंकि जब तक हम ये डब्बे का मैटर नहीं समझेंगे, बार बार कंफ्यूज होंगे। इसमें क्या क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा है, हो गया, हजार, 10,000 ही है तो यहीं तक आएगा ये डब्बा, आएगा। इसमें क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, इसमें एक ही अंक आएगा, हजार है ना। ये क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा है तो ये इसके नीचे रहेगा। इसमें क्या है? इकाई और दहाई है, केवल इसके नीचे, केवल इकाई है तो एकदम अंतिम में, ठीक है। ठीक, फिर सबको जोड़ देंगे। ये क्या हो गया? 6, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 8, 2, ये क्या हो गया? 3। ठीक है। चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी संख्या के स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं ना। कैसे, कब लिखेंगे? जबकि देखें ये संख्या जीरो जो है एक एक कम होता जाएगा, तब जीरो एक एक कम हो जाता जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ पर जीरो देखिए एक एक कम हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर जीरो 1 2 3 4 5 6 7, 3 लिखे, 3 के बाद 7 जीरो है तो 2 के बाद 6 जीरो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 जीरो डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक। अब 6 जीरो हो गया, इसके बाद 5 जीरो आना चाहिए। अगर 5 जीरो नहीं आया तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 8 लिख सकते हैं। 5 के बाद फिर 1 2 3 4 जीरो है, 5 लिख सकते हैं। 9 के बाद 3 जीरो है, 9 लिख सकते हैं। 7 के बाद 2 जीरो है, 7 लिख सकते हैं। 4 के बाद 1 जीरो है, 4 लिख सकते हैं। फिर 6, ये चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं जीरो का अंतर रहेगा तो वहां पर सोचना पड़ेगा। जैसे ये समझ में आया कि नहीं? हमने सभी स्थानीय मान को जो विस्तारित रूप था उसको लिख दिए। अब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख, 10,00,000 के नीचे 10,00,000, करोड़ के नीचे करोड़ लिख दिए। सबको जोड़ दिए, उसका संक्षिप्त रूप आ गया। या जीरो की संख्या अगर क्रम से घटती जा रही है, क्रम से एक एक घटती जा रही है, तब हम संख्या के आगे संख्याएं लिखते चले जाएंगे। जीरो वाला जो जीरो है, वो जीरो की संख्या लगातार एक एक घटती जा रही है, तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लगातार एक एक घटती जा रही है तब, ध्यान दीजिए। अगर यहीं पर चेंज हो जाता, अगर यहीं पर प्रश्न 3 बना देते हम, इसी को 3 के नीचे कितना है? 7 जीरो है, 3 3 6 1 7, ठीक। अब देखिए हमने 2 नहीं लिखा, ये वाला पूरा छोड़ दिए, 8 से चालू किए या 5 से चालू किए, 5 लिख के 4 जीरो कर दिए, 9 लिख के 3 जीरो कर, 7 लिख के 2 जीरो किए और 4 लिख के 1 जीरो किए, प्लस 6 किए। अब देखिए, ध्यान दीजिए,
3 के आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 3 लिख दिए। 5 के नीचे कितने जीरो? 1 2 3 4। हमें आना कितना चाहिए था? 6 जीरो नहीं आना चाहिए था, लेकिन 6 जीरो नहीं आया। इसका मतलब ये इकाई दहाई हो गया, इकाई के नीचे इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा वाला हो गया, 1000 10,000 हो गया। यहाँ तक है, यहाँ तक तो संख्या बन जा रही है। 5 कहाँ आएगा? यहाँ आना चाहिए 5 को। इसकी 3 के बीच में 2 ठो जीरो अभी है, उसमें कुछ नहीं है, अंक है। बात समझ में आ रही? कैसे ट्रिक करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा के नीचे ये तो हो गया, 3 जीरो के नीचे हो गया। अब 5 जीरो इन दोनों जीरो के बीच, फिर भी 2 जीरो बचा है। वो कैसे क्या करेगा बेचारा? क्या करेगा उसको? वो भी तो लड़ाई झगड़ा करेगा कि मतलब बताए थे ना कि सबको दे देंगे, जीरो को नहीं देंगे, तो वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा। तो उसको लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए, उसको शांत करने के लिए हम लोग क्या करें? तुम चिंता मत करो, तुमको भी हम रख देते हैं, घबराओ मत, ठीक है? ये दो ठो जीरो था, दोनों लड़ाई करते कि सबको लिखे, हमको नहीं लिखे, तो यहाँ लिख दिए इसको। अब 5 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं? कितना है? 3 के नीचे, 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, इसके आगे 6 जीरो, इसके आगे 5 जीरो, इसके आगे 4 जीरो, बराबर है कि नहीं? सही है, क्रम सही है ना? फिर 9 के आगे 4 के बाद 3 जीरो, लिख सकते हैं डायरेक्ट। 7 के बाद 2 जीरो है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 के बाद 1 जीरो है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये वाला चीज बताइए। अगर कहीं जीरो की संख्या, कोई जरूरी तो है नहीं कि प्रश्न पूछने वाला जो है प्रश्न पूछा जाए उसमें सब जीरो, 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है। अगर कहीं 7 के बाद 4 जीरो आ गया तो कहेंगे गुरुजी तो बताओ वह नहीं कि ले। आज समझ में आ रही कैसे लिखना है? एक आध ठो और प्रैक्टिस कराया जाए। चलिए आप लोग अपने से बताइएगा। प्रश्न 4, अब हम एक संख्या लिख रहे हैं 5 के नीचे 1 2 3 4 5 जीरो, धन 9 के नीचे 3 जीरो, धन 3 के नीचे, धन 3 के नीचे 1 जीरो, धन 7। बताइए, देखिए पहले देखिए मिला लीजिए। 5 लिख दिए, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा है, यहाँ पर एक खेवरो कर दे। चलिए इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, ये 1000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा 3 और 1000, कितने जीरो बचे? 1 जीरो। इसको यहाँ उतारेंगे कि नहीं? 1 जीरो, फिर कितना? 9। फिर अब देखिए, ध्यान दीजिए, सबको देखते जाइए। 5 के नीचे आगे 1 2 3 4 5 जीरो, जीरो के आगे 4 जीरो, फिर 9 के आगे 4 जीरो। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए फिर लड़ाई झगड़ा होगा। यहाँ पर इकाई दहाई है, यहाँ पर इकाई दहाई है, 1 ठो जीरो यहाँ भी बचा, तो ये तो लड़ाई करेगा। तो इसको कहाँ उतारेंगे? यहाँ, ठीक। अब देखिए, अब इसमें देखिए, ये इकाई लिख सकते हैं कि नहीं? 3 लिख सकते हैं ना? 3 तो लिख देंगे। अब फिर क्या लिख दिए? 7। अब मिलाइए, 5 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो है, 9 के आगे 1 2 3 जीरो, 9 के आगे 1 2 3 जीरो, फिर 3 के आगे 2 जीरो, अरे 1 जीरो, फिर 7 है। ये जीरो वाला मैटर समझ में आ रहा है? एक आध ठो और कहीं किया जाए? हाँ बताइए, आप लोग बताएंगे अपने से। चलिए अगला प्रश्न, किसी भी जीरो को नाराज नहीं करना है। वो बेचारा क्या करेगा? गुस्से आ जाएगा। तो 9 लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक। 3 लिखकर 1 2 3 4 5 जीरो, 2 लिखकर 3 जीरो,
3 लिखकर 1 0 धन 4। चलिए बताइए, यहाँ 9 लिखे। अब मिला लीजिएगा इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 1000 10,000। ठीक है, अब हम लोग इसका विस्तारित रूप लिखें। ठीक है, तैयार है? चलिए देखिए, हम लोग इसको और इसको देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा इधर से हो गया, 1000 10,000 ये हो गया, लाख हो गया। कहाँ तक आएगा? इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख। कितने जीरो बचा? 1 0। 9 लिखे, इसके 1 0 बच रहा है, झगड़ा करेगा, यहाँ पर 1 0 उतार दिए। ठीक, अब इसका काम समाप्त। 3 भी उतार दिए। अब हम 3 और 2 के बीच में देखें। 3 और इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, कितना हुआ? 1 0। 1 0 है ना, झगड़ा करेगा, 1 0 उतार के यहाँ 2 लिख दिए। अब किसके बीच में देखेंगे? इसके और इसके। इकाई दहाई है, इकाई दहाई, 1 0 यहाँ भी बचा, 1 0 उतार के क्या उतार दिए? 3। फिर इसके इकाई कोई नहीं बचा, यानी 4। अब मिला लीजिए, 9 लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, 3 लिख के 1 2 3 4 5 0, 3 लिख के 1 2 3 4 5 0, 2 लिख के 3 0, 2 लिख के 1 2 3 0। ठीक, 3 लिख के 1 0, 3 लिख के 1 0 4। ठीक है, तो कोई भी संख्या रहेगी उसका विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में लिख लेंगे। कितना भी उलझाया रहेगा लिख लेंगे। चलिए, वेरी गुड।